बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सर्दियों की बहुत ही अच्छी ये डिश है। बहुत फ़ायदेमंद होती है ये, खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाए आपको तो बहुत फ़ायदा देती है। इसको आप आटे का सूप भी कह सकते हैं और हम लोग तो इसको नॉर्मली आटे की चास कहते हैं। तो आटे की चास बना रही हूँ मैं आपके लिए। नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, आपको ठंड लग रही हो तो आप ये बना कर खाइए तो बहुत फ़ायदा देती है ये आपको और बहुत मज़े की भी होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं चास बनाना। सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है। तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और नॉर्मल आटा जो आप घर में खाते हैं वो आपने ले लेना है। आपने ले लेने हैं 4 ही बड़े चम्मच आपने आटे के ले लेने हैं। वो आपने डाल देने हैं ऑयल में और इस आटे को हमने उसी तरह से भूनना है जिस तरह से आप भूनते हैं सूजी को। इस तरीके से हमने आटे को भूनना है जिस तरह से बिल्कुल हम भूनते हैं। सूजी को ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। तकरीबन 1 लीटर के बराबर मैं शामिल कर रही हूँ पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और शामिल कर लेंगे शक्कर। चीनी से भी आप बना सकते हैं और शक्कर से भी आप ये चास बना सकते हैं। हमें चीनी शामिल करनी है। 4 चम्मच हमने आटा शामिल किया था और 4 ही चम्मच मैं अब शामिल कर रही हूँ शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से भर के आपने 4 चम्मच शक्कर के शामिल कर देने हैं और पकने के लिए रख देना है इसको। काफ़ी अच्छी तरह से आपने इसको उबाल दिलाना है और ये थिक भी हो जाएगी थोड़ी। और साथ ही अब आपने क्या करना है, कोई भी मेवा जात हो आपके पास आप शामिल करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें बादाम शामिल किए जाते हैं तो मैं बादाम पीसकर इसमें शामिल करूँगी। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से आपने बादाम जो हैं वो पीस कर शामिल कर लेने हैं। ये देखिए मैंने पीस रही हूँ बादामों को लंगरी में। इस तरीके से आपने पीस लेने हैं बादाम। तो फिर इसमें शामिल करते हैं पीसने के बाद। जी तो देखिए उबाल आना शुरू हो चुका है माशाल्लाह से। ये हमारी शक्कर भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है उसमें और ये थिक भी होना शुरू हो गया है। तो अब मैं शामिल करूँगी कुटे हुए बादाम। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंगरी में पीस लें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड करना चाहें बादामों को तो भी आप कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये चास आटे का सूप रेडी हो रहा है। तकरीबन ये रेडी हो चुका है। ये देखिए थिकनेस इसकी आपने इतनी ही थिकनेस रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। इसको जैसे सूप पीते हैं उसी तरह से पिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे बाउल में डाल के। तकरीबन 4 लोग तो आराम से इसको पी सकते हैं। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई थी 4 लोगों के लिए एनफ होगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी ये चास रेडी हो चुकी है। तो यकीनन आज की रेसिपी, आज की डिश आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा, लाजवाब जायका है इसका। तो मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।